अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने लीवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोपैंक्रिएटो बिलियरी (HPB) सर्जरी के लिए एक विशेष कॉम्प्रिहेंसिव लीवर डिजीज क्लिनिक की शुरुआत की है। इस क्लिनिक में लिवर ट्रांसप्लांट टीम के रूप में शामिल है डॉक्टर अभिषेक यादव, सीनियर डायरेक्टर और HOD लीवर ट्रांसप्लांट एवं HPB सर्जरी, डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डॉक्टर जयेंद्र शुक्ला, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव, कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट एवं गैस्ट्रो सर्जन। अत्यंत कुशल डॉक्टर्स की टीम के निर्देशन में चलने वाली यह क्लिनिक गंभीर लीवर रोग और जटिल सर्जिकल निर्णयों के मामलों में मरीजों और उनके परिवारों के लिए भरोसेमंद मार्गदर्शन प्रदान करेगा। लखनऊ अब यूपी और आसपास के राज्यों के लिए तेजी से उभरता हुआ मेडिकल हब बन रहा है। ऐसे में अपोलो मेडिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव लीवर डिजीज क्लिनिक मरीजों को जीवन बचाने वाले निर्णय लेने में मददगार और भरोसेमंद संसाधन साबित होगा। ये किस तरीके से पेशेंट्स को मदद करेगा और किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में? देखिए, आजकल की डेट में जो लिवर डिजीज़ है, लिवर की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, है ना। और ये जो लिवर की स्पेशलिटी थी, ये अभी तक हमारे इस क्षेत्र में, लखनऊ के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहुत ही लैकिंग थी। स्पेशलिस्ट की कमी थी इसमें। और जो लिवर की बीमारियां होती हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कई सारे स्पेशलिस्ट की एक कंबाइंड टीम की ज़रूरत होती है। हमारी ये टीम ने, हमारी जो इस हॉस्पिटल ने एक ये कंप्लीट टीम बनाई है जिसमें कि लिवर की बीमारियों से रिलेटेड जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे वो फिजिशियन डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर हैं, तो वो लोग सब एक साथ में बैठ के काम करेंगे। और उससे हमें एक तो स्पेशलिटी को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा जो लिवर की बीमारियों के इलाज के लिए जिन लोगों को अभी दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता था, वही अब सुविधाएं, हम सारी फैसिलिटीज सर, अब हम लखनऊ में एडवांस लेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो लिवर की बीमारी में अभी क्या नया आया है? देखिए, लिवर की जो एडवांस ट्रीटमेंट होती है, लिवर की बीमारी जो सबसे ऊंचा जो ट्रीटमेंट माना जाता है, जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट माना जाता है, वो लिवर का ट्रांसप्लांट होता है ना। तो अभी तक लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में क्या था कि कहीं भी किसी भी अस्पताल में अभी तक इन हाउस, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने वाली कोई टीम अवेलेबल नहीं। ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे अभी तक जो होते थे उसमें ये होता था कि बाहर से टीम जाके उसमें ट्रांसप्लांट, तो उसमें से पेशेंट्स को कई बार क्या होता था, बड़ी दिक्कत होती थी। हम ऑपरेशन तो करा लिया, अब हमें फॉलोअप के लिए वहाँ जाना पड़ता है बार बार। तो वो दिक्कत हमने अभी करने के लिए अभी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं हमने ट्रांसप्लांटेशन की, जो मेन जो फैसिलिटी, अगर आपके पास लिवर की ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है तो फिर इसका मतलब कि आपके पास लिवर की बाकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ आपके पास संतुष्ट है। चाहे वो लिवर के ICU की बीमारी हो, चाहे लिवर कैंसर के ऑपरेशन की हो, चाहे कोई भी लिवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, अगर आपके पास ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा है, इसका मतलब कि आपको अंडरस्टूड होता है कि अवेलेबल रहेंगे। लीवर क्लिनिक के बारे में जैसे अभी सर ने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव लीवर क्लिनिक का ये मतलब है कि ये सब स्पेशलिटी, बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ मिल करके लीवर केयर हम प्रोवाइड कर पाते हैं। तो पेशेंट ऐसा होता है कि एक डॉक्टर के पास, मान लीजिए पहले वो सर्जन के पास आया, और सर्जन को ये लगता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसके लिए अगर वो सर्जन के पास गया तो अगर लगता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर उसको क्या हेपेटोलॉजिस्ट के पास भेजता है। हेपेटोलॉजिस्ट को ज़रूरत पड़ती है कि उसको एंडोस्कोपी करवानी है, उसकी इसोफेजियल वेरिकेज देखने के लिए, किसी भी वजह से, तो फिर या सर्जन को ऑपरेशन करना है, कोई लीवर कैंसर के लिए ऑपरेट करना है, तो ये देखने के लिए कि उसको पोर्टल हाइपरटेंशन है कि नहीं, इसके लिए अगर उसको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है तो वो फिर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि आप इसकी एंडोस्कोपी करिए। तो इस तरीके से होता है कि पेशेंट अगर सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव लीवर क्लिनिक नहीं है तो पेशेंट को इधर उधर घूमना पड़ता है एक हॉस्पिटल में, या फिर हो सकता है कि अगर एक हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नहीं है तो वो उसको, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है तो उसको एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ता है। अगर पेशेंट कोई ऐसा है कि बहुत सिक CLD का पेशेंट आ गया, लीवर डिजीज का पेशेंट आ गया जिसको ICU केयर की जरूरत है, और ICU में कोई ट्रेंड, जो लीवर में ट्रेंड डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, तो उसको इधर वगैरह घूमना पड़ेगा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, या फिर एक ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग में अगर हो सकता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर। तो कॉम्प्रिहेंसिव लीवर क्लिनिक में ये है कि हमारी पूरी की पूरी टीम गियर्ड अप है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो भी ज़रूरत है वो कम से कम टाइम बर्बाद किए बिना उसे मिल जाए, सारी केयर अंडर वन रूफ। सर, लीवर से जुड़ी जो डिजीजेज हैं, मतलब बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? हमें किस
तरीके से पहचानना चाहिए ताकि हम जितनी जल्दी से हो सके उसका इलाज शुरू करें? हमारे समाज में बढ़ती हुई लिवर डिजीज़ का मुख्य कारण है हमारे जो नागरिक हैं उनका बढ़ता हुआ वज़न, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, बढ़ते हुए डायबिटीज़ की दर हमारे समाज में, इन सभी चीज़ों की वजह से विभिन्न प्रकार के लिवर में दिक्कतें आती हैं। जैसे फैटी लिवर होता है। आज के ज़माने में लिवर के परमानेंटली खराब होने का, सिरोसिस होने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ इज़ फैटी लिवर। इसका एक मेन कॉमन कारण है लोगों का वज़न बढ़ा हुआ होना, पेट निकला हुआ होना, ज़्यादा फैट खाना। ऐसा पहले शराब की मरीज़ों में ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन आजकल ये धीरे-धीरे करके उन लोगों में ज़्यादा हो रहा है जिनमें डायबिटीज़ है या जिनमें लिपिड मेटाबॉलिज़्म भी ख़राब चल रहा है। आजकल बच्चों में ये चीज़ देखी जा सकती है, उनका वज़न बढ़ रहा है, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है जिसमें फ्री फैट्स खाते हैं। इसकी वजह से बच्चों में भी फैटी लिवर बढ़ रहा है। अ, ये भी देखा गया है कि धीरे-धीरे करके लिवर की परमानेंट बीमारी जैसे कि सिरोसिस है जिसमें हमें लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार की बीमारियाँ थोड़े-से अर्ली एज में शुरू हो गई हैं। हमने वक़्त के साथ धीरे-धीरे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को तो अपने समाज में कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इस प्रकार की बीमारियाँ जो फैटी लिवर से रिलेटेड है, जिसमें लोगों का वज़न बढ़ना, पेट निकलना, इन सारी चीज़ों की वजह से इसको अभी हमारा समाज कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और एक्चुअली ये इसमें बढ़ने की तरफ मेरा नाम राजीव रजनीन सिंह है। मैं हेपेटोलॉजिस्ट हूँ अपोलो मेडिकल हॉस्पिटल में। लिवर की बीमारियों का लाइफस्टाइल से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था और एक्सरसाइज, डेली फिजिकल एक्टिविटी दोनों का रोल है। इसमें जैसे सबसे कॉमन जो बीमारी फैटी लिवर की है, इसमें अगर व्यक्ति का वजन उसकी हाइट के अनुसार ज़्यादा हो, उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, जिसको कहते हैं टाइप ए लाइफस्टाइल हो, इस तरह की लाइफस्टाइल से और डाइट के हैबिट से इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। सबसे कॉमन एसोसिएशन है जिससे फैटी लिवर की बीमारी होती है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं जिस सिरोसिस के मरीज हैं, इनमें भी अगर डाइट में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस ना हो, जैसे नमक की मात्रा कम करना, प्रोटीन डाइट में बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें उसके जीने की संभावना को अफेक्ट करती हैं। ये चेंजेस ना रखने से उनके सर्वाइवल में कमी आ जाती है। इसी तरह से पोस्ट ट्रांसप्लांट भी मरीजों के डाइट में चेंजेस होने चाहिए। इसलिए लिवर की जितनी बीमारियां हैं, इनमें अक्सर खाने पीने का और फिजिकल एक्टिविटी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जेनेटिक कोई मतलब नहीं है। लिवर की कुछ बीमारियां हैं जिसका आनुवांशिक ट्रांसफ़र हो सकता है फैमिली में। जैसे एक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, जो बॉडी के इम्यून डिसरेगुलेशन से होती है, और ऐसे मरीजों में कई बार ये बीमारी फैमिली में दूसरे मेंबर्स को भी हो सकती है। इसी तरह की एक बीमारी विल्सन्स डिजीज है, जिसमें इस बीमारी में अगर किसी को ये बीमारी मिलती है तो उसमें ये कहा जाता है कि उनके बाकी फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनके सिबलिंग्स की, भाई बहन को, सबकी जांच होनी चाहिए कि इसमें एक जेनेटिक चेंज होता है, वो उनमें भी चेक किया जाना चाहिए कि ये चेंज है या नहीं, और अगर है तो उनमें भी समय रहते इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।